तो केम छो विद्यार्थी मित्रों, तमारुं स्वागत है। तो चलो आज आप आई गया है धोरण 5 विषय हिंदी मॉडल पेपर। तो जे लोगोए आ चेनल ने सब्सक्राइब नहीं करी तो जेने सब्सक्राइब कर लीजो। अने हूँ तमने कहूँ छूँ कि आ एक मॉडल पेपर है, आ पर करीने जवुं, जे तमारी ग्रेड में होय ते पर करीने जवुं, जे तमारा ट्यूशन क्लासेस में करावेलुं होय, पछी स्कूल में करावेलुं होय, जे कांई होय ते तमारे बधुं करीने जवानुं रहेशे। तो चलो आपणे स्टार्ट करीए। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में है, वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। कितने मार्क्स का है? 5 मार्क्स का है। तो चलो हम चलते। नंबर 1, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। हिंदी में लखेलू है कि कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। तो आप गुजराती बनावानुं छे कि कमल आपणुं राष्ट्रीय फूल है। बीजू, मुझे चित्र बनाना बहुत पसंद है। इनो जवाब है, मने चित्र बहु गमे छे। तीजू, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। हिमालय सौथी ऊंचो पर्वत है। नंबर 4, गाय दूध देती है। गाय दूध आपे छे। 5मू, हमारे देश का नाम भारत है। आपड़ा देशनु नाम भारत छे। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 4 में से 3। 6 मार्क्सनु आपेलू छे। बिरजू चाचा को कहाँ नींद आ गई थी? तो जवाब है, बिरजू चाचा को पेड़ की छाया में नींद आ गई थी। पेड़ की छाया में नींद आ गई थी। दुख में हमें क्या करना चाहिए? तो दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। दुख में हमें धीरज रखनी चाहिए। तीजू, लड़के ने अशरफियों को कहाँ रखी थी? तो लड़के ने अशरफिया अपनी सदरी के अस्तर में रखी थी। चौथू, डुमडुमा गांव के बच्चों ने क्या सोचा? तो डुमडुमा गांव के बच्चों ने एक बड़ा सा गड्ढा खोदने का सोचा। प्रश्न नंबर 3, कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 5 मार्क्स में तमने कविता आवशे, आ पण आवी शके अने जेवी बीजी पण आवी शके। तो कविता परथी आपणे प्रश्नना जवाब लखवाना रहेशे। मछली, मछली विषे आपेलू छे कविता। तो चलो आपणे पढ़ीए। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। बधाने ज आवडती हशे आ कविता जे छे ते। चलो जोईए। प्रश्न नंबर 1, कौन जल की रानी है? आपने एवं पूछेलू छे, कौन जल की रानी है? तो मछली जल की रानी है। बीजू, मछली कहाँ रहती है? जवाब, मछली पानी में रहती है। मछली कब डर जाती है? मछली को हाथ लगाओ तो डर जाती है। चौथू, मछली को पानी से बाहर निकालने से क्या होता है? तो मछली को पानी से बाहर निकालने से मर जाती है। 5मू, उपरयुक्त वाक्यों में से जल का समानार्थी शब्द ढूंढिए। जल, तो जल ने शू कहेवाय? बीजू समानार्थी में नीर। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लिखिए। 2 मार्क्स। शब्दकोशना क्रम में गोठववानुं छे। पहलू, हिमालय, गांव, पेड़, सुंदर। इनु जवाब है उत्तर के गांव, पेड़, सुंदर, हिमालय। प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए विश्लेषणों का वाक्य में उपयोग करके लिखिए। 3 में से 2। 2 मार्क्स में आपी दीधेलू छे। पहलू, होशियार। होशियार आपणे विश्लेषण है, तेने वाक्यों में प्रयोग करवानुं छे। होशियार, तो होशियार बच्चा हर सवाल का सही जवाब देता है। बीजू, सुंदर, बाग में सुंदर फूल खिले हैं। काला, आसमान में काले बादल छाए हुए हैं। प्रश्न नंबर 6, समानार्थी शब्द देखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 3 में से 2।
2 માર્ક્સમાં આપી દીધેલા છે. સૂરજ, તો સૂરજનો સમાનાર્થી શબ્દ છે સૂર્ય, તેનું વાક્ય બી બનાવવાનું છે. સૂર્ય પૂર્વ દિશા સે ઉદય હોતા હૈ. તરુ, તરુને બીજું શું કહેવાય? પેड़. બારિશ આને સે પેड़ બડા હો ગયા. ત્રીજું नेक, नेकનું શું આવશે? ભલા, તો वह बहुत भला और नेक इंसान है. प्रश्न नंबर 7, विरोधार्थी शब्द को देखकर उसके वाक्य में प्रयोग कीजिए. 3 में से 2. 2 માર્ક્સમાં આપી દીધેલું છે. आज, આજનું શું થશે? कल. हम कल म्यूजियम पार्क जाएंगे. बड़ा, बड़ाનું શું થશે? छोटा. राहुल अपने भाई से छोटा है. तीजू धरती, तो धरतीનું શું થશે? आकाश. पक्षी आकाश में उड़ते हैं. प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. 3 में से 2. मुहावरा છે, તમને મુહાવરા આપી દીધેલા છે, તેનો અર્થ લખવાનો છે અને વાક્યમાં પ્રયોગ કરવાનો છે. 1. ગલે લગાના, પ્રેમ કરના અથવા અપનાના. વાક્ય છે ગાંધીજી ને સબકો ગલે લગાયા. બીજું ધીરજ ધરના, धैर्य रखना. हम दुख में धीरज धरनी चाहिए. मुंह में पानी आना, किसी स्वादिष्ट चीज़ को देखकर खाने की इच्छा होना. वाक्य गर्मा गर्म गुलाब जामुन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया. प्रश्न नंबर 9, सांकेतिक चिन्हों को समझकर एक वाक्य विवरण कीजिए. तो 5 માર્ક્સ મેં આપી દીધેલા છે. તમને ચિત્ર આપી દીધેલા હશે, સાંકેતિક ચિહ્નો, એના પરથી તમારે લખવાનું રહેશે. તો અહીંયા જે આપી દીધેલું છે તો એ સાયકલ છે, તો સાયકલ પ્રવેશ બંધ હૈ. બીજા નંબરનું છે ઝીબ્રા ક્રોસિંગ. ત્રીજા નંબરનું છે ધૂમ્રપાન કરના વર્જિત હૈ. ચોથા નંબરનું છે પાર્કિંગ મના હૈ. પાંચમા નંબરનું છે દાએ ચલે. પ્રશ્ન નંબર 10, પરિચિત વાક્ય પર 4-5 વાક્ય લીખીએ. 4 માર્ક્સનું છે મેરા ગાંવ. મેરા ગાંવ પર તમારે લોકોએ જાતે જ લખવાનું છે, એટલા માટે મેં આપેલું નથી. प्रश्न नंबर 11, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन 5 वाक्यों में लिखिए. 5 मार्क्स. જે તમે લોકોને આ વિડીયોની એન્ડમાં મળી જશે એ ચિત્ર પરથી તમારે 5-6 વાક્ય લખવાના રહેશે. તો બેસ્ટ ઓફ લક ગાઈઝ. અલ્લાહ હાફિઝ.